आज के दौर में प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन केवल सड़कों पर नहीं अपितु हमारे मोबाइल स्क्रीन पर भी हो रही है। फेसबुक और इंस्टाग्राम नए जंतर मंतर बन गए हैं। करीब 30 से 35 लाख लोग इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत में आरक्षण खत्म करना इतना आसान है? क्या यह सच में व्यवहारिक है? आरक्षण सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे और थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। अमेरिका, जो कि अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाकर अपने यहाँ पर लाया था, और अमेरिका वाले व्हाइट होते थे और वो लोग जो अफ्रीका से गुलाम बन के आए थे वो लोग श्वेत होते थे। इन लोगों ने दोहरी मार झेली, पहली गुलामी का और दूसरी अपने रंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव का। अमेरिका आजाद तो हो गया, कानून तो बन गया, लेकिन समाज में भेदभाव नहीं खत्म हुआ। तब 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, अफर्मेटिव एक्शन, जिसे हम सकारात्मक भेदभाव कह सकते हैं। उन्होंने माना कि जिन लोगों को सदियों से गुलाम रखा गया, जिनको सुविधाओं से वंचित रखा गया, जो लोग पीछे छूट गए, उनको कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं देनी पड़ेगी। लौटते हैं भारत। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था सदियों पुरानी है। यहाँ सभी लोगों को, समाज को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था, जहाँ पर नीचे तबके के लोगों को शिक्षा और अच्छी सुविधाओं से वंचित यानी दूर रखा गया। उन्हें सिर्फ सेवा तक के कामों के लिए सीमित कर दिया गया। इसे एक्सीडेंट ऑफ बर्थ कहा जाता है, यानी आप जिस जात में जन्म लिए उसी कामों में बंध गए। जब हमारा संविधान बन रहा था तो दो बड़ी हस्तियां सामने आई। महात्मा गांधी, उनका विचारधारा था कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा, एक कानून लागू हो जाएंगे, तो जो बड़े लोग हैं या जो बड़ी जातियां हैं उन लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, और जो पिछड़े लोग हैं उनको वो लोग आगे आने का अवसर देंगे। वो लोग खुद पिछड़े लोगों की यानी पिछड़े वर्गों की मदद करेंगे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनकी बातों से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि हम लोग कब तक उनके नैतिक होने का इंतजार करेंगे, और उन्होंने संवैधानिक रास्ता चुना, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 15 और 16 के जरिए उन लोगों को बराबरी में लाने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से उन्होंने आरक्षण लाया, जिन्हें सदियों से प्रताड़ित किया गया था, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा गया था, शिक्षा से दूर रखा गया था, केवल सेवा के लिए कार्य सीमित किया गया था। उनके लिए यानी उनको लेबल में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। कुछ लोग कहते हैं अब तो छुआछूत खत्म हो गई है, फिर आरक्षण क्यों? लेकिन सच थोड़ा कड़वा है। शहरों में आज भी छुआछूत का रूप बदल गया है। आपको रूम रेंट पे लेना है तो सबसे पहले आपकी पूरा नाम और आपकी जात पूछी जाती है। न्यूज़पेपरों में, टीवी चैनलों पर शादियों का जब विज्ञापन किया जाता है, रंगों और जातियों की प्राथमिकता दी जाती है। 2007 के रिसर्च थ्रॉट एंड वेल में पाया गया कि यदि आप 3 लोगों की प्रोफाइल एक जैसी हो, जिसमें एक दलित, एक गैर दलित हिंदू, दूसरा मुस्लिम एम्प्लॉय हो, तो अक्सर इंटरव्यू कॉल कंपनियों से उनके पास आता है, जो ये दर्शाता है कि आपका नाम और आपकी जात आपको काम पाने में रुकावट ला सकते हैं। एक बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि आरक्षण से मेरिट और योग्यता में समझौता होती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या योग्यता जन्मजात होती है? योग्यता 2 चीजों से बनती है, एक आपकी मेहनत और दूसरा आपके आसपास का माहौल। आरक्षण उन लोगों को वह माहौल और अवसर देने की कोशिश है जो उन्हें सदियों से नहीं मिले। हम 2 ऐसे लोगों की तुलना नहीं कर सकते जिनमें एक के पास सारी सुख सुविधाएं हो और दूसरे के पास बुनियादी शिक्षा भी बहुत मुश्किल से पहुंची हो। तो क्या आरक्षण हमेशा रहेगी? इसका जवाब वोट बैंक की राजनीति में छिपा है, जिसके कारण से नेताएं इसको छूते भी नहीं है। आरक्षण रहना चाहिए या नहीं, इसका जवाब हाँ या ना नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की गहरी सच्चाइयों से जुड़ा है। जब तक हमारे समाज में जात के आधार पर भेदभाव मौजूद है, तब तक आरक्षण को खत्म करना
असंभव है। सबसे पहले हमें जात को मिटाना पड़ेगा या इस भेदभाव को मिटाना पड़ेगा। उसके बाद आरक्षण स्वयं ही खत्म हो जाएगा, ना ही कोई जात रहेगी, ना ही जात के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको मिलते हैं किसी भी टॉपिक पर फुल रिसर्च एंड एनालिटिक्स वीडियो।